यस्यादि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दिग्विजयी है। यद्यक्षोपन्ने वर्तमानो गृहश्रमी तस्य भार्याकुले कुचेलस्य क्षुक्षमा च तथा विधा। कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम की जिंदगी जी रहा है, जिसकी धर्म पत्नी जो है उनके साथ रहते हुए सांसारिक विलासिताओं से मुक्त है और भगवत भजन में, भगवत चिंतन में, भगवत मनन में हमेशा पारंगत रहती है, भगवान का ध्यान करती है, पतिव्रता है। पतिव्रतेन सह, जो पतिव्रत व्रत को धारण करती है और निश्चित रूप से वह अनेक प्रकार से गुणों से संपन्न है, ऐसा कहते हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापते ब्रह्मण्यस्य शरण्य भगवान सत्व अर्षभा। कहते हैं यह महात्मा जितने जितेंद्रिय हैं, जितने विद्वान हैं, जितने ज्ञानी हैं, इनकी धर्म पत्नी ही उतनी ही बड़ी पतिव्रता है, उतनी बड़ी ही ज्ञानी है, उतना बड़ा ही इनका त्याग है। लेकिन कहते हैं कि त्याग से, ज्ञान से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। बोलिए जैसे घर के बाल बच्चे परिवार के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर बाल बच्चे हैं, दाम्पत्य जीवन है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, संतान वाले हैं, तो संतान को जीवित रखने के लिए, उनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई के लिए धन चाहिए। तो धन और ज्ञान ये दोनों एक साथ नहीं रहते। आप देखेंगे जो ज्ञानी है वो धन के लिए परेशान रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती, दोनों में कांटे की चक्कर है, एक दूसरे के समागम में वो नहीं रहते, वो दूर भगते हैं। और जो अज्ञानी है आप देखेंगे उनके पास बहुत सारा धन होता है, पर उन अज्ञानियों के पास कैसा धन होता है? उल्लू में बैठी हुई लक्ष्मी वाला। लक्ष्मी दो प्रकार से आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक है गरुड़ भगवान के साथ आती है, गरुड़ में बैठ कर, और एक है उल्लू में बैठ के आती है। अब समझ लीजिए, उल्लू वाली आई और गई। उल्लू माने मूर्ख, यानी वो आई और गायब। और जो गरुड़ भगवान के साथ आती है वही राजा महाराजा जैसे योग प्रदान करती है। ये विषय है। तो कहते हैं साक्षात श्रियापति, जिसके लक्ष्मी पति मित्र हैं उसके घर में लक्ष्मी की समस्या, ये बड़ी विचित्र सी बात है। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सत्वर सभा। रात दिन वह जगत के नियंता भगवान इंतजार करते हैं कि मेरा मित्र आए, मैं उसको धन दूं, लेकिन वो मित्र है कि अपने पत्नी तक को ये नहीं बताया कि मेरे मित्र भगवान कृष्ण है। भगवान ने विचार किया, 126 वर्षों के समय में भगवान रोज इंतजार करते हैं कि इन ब्राह्मणों की टोली में हो सकता है कोई सुदामा भी आ जाए, लेकिन सुदामा नहीं आए। भगवान विवश हो गए। अनंतर कथानक में मिलता है कि जब समझ गए कि ये नहीं आएगा, तो भगवान ने विचार किया कि सुदामा है ब्रह्म और उसको जगाने के लिए शक्ति सिद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान खुद ब्राह्मण बने और एक दिन सुदामा के घर पहुंच गए। सुदामा के घर का दरवाजा खटखटाया। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला बाहर निकली। देखा एक बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण खड़े हैं, जिनका शरीर चमचमा रहा है। विचार करती है सुशीला कि अगर ऐसा वैसा कुछ मांग लिया तो मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या दूंगी? और अगर ये बिना कुछ लिए चला गया श्राप भी दे सकता है, बड़ा कठिन है। तो सुशीला ने बड़े सुशील भाव से कहा, ब्राह्मण देवता द्रविणम भूमि, बड़े भाव से बोला कि आप क्या इच्छा रखते हैं महाराज? बोले देवी, मैं इधर से गुजर रहा था, रास्ते की थकान के कारण प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई, तो मैंने कहा
जल मांग लेता हूं। भगवान को तो ये बहाना था, सुदामा के अंदर भगवान से मिलने की इच्छा जगाना था। पर विषय ये, भगवती मैया सुशीला से मांगा, सुशीला ने कहा ठीक है, परंतु वो लेने गई, पानी लेके आई और पानी है, पानी दिए। भगवान ने कहा देवी आपसे मैं जानना चाहता हूं, मैं ऐसे वैसे घरों में पानी नहीं पीता। बोले फिर? बोले ये किसका घर है? तो उनने कहा ये सुदामा जी महाराज का घर है। भगवान ने कहा वही सुदामा जो बड़े जितेंद्री हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, रात दिन अपने कर्मों में लगे रहते हैं, और कृष्णासीत सखा, और भगवान कृष्ण के मित्र भी हैं, त्रिलोकाधिपति द्वारिकाधीश के मित्र भी हैं। सुशीला कहती है कि सारी चीजें जो आपने कही वो तो सही है, पर कृष्ण के मित्र हैं ये मैं नहीं जानती। बोलिए जैसे क्यों? क्योंकि आज तक सुदामा ने बताया ही नहीं कि हमारे सखा है कृष्ण। अगर बता देते, जैसे मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी, अब टाटा बिरला डालमिया अंबानी से आपकी मित्रता हो जाए, अब मित्रता हो जाएगी तो क्या करेंगे? जब घर में समस्या आएगी तो आपकी धर्म पत्नी कहेगी कि लगा दो फोन, 2-4-10 हज़ार दे देंगे, 2-4 लाख रुपए, मित्र हैं, धंधा चल निकलेगा, लौटा देना। सुदामा जी इस डर के मारे पत्नी को नहीं बताए कि हमारे मित्र त्रैलोकाधिपति भगवान कृष्ण हैं, वर्तमानो विहास्वमी, नहीं बताया। आज भगवान स्वयं बताने आए सुशीला को। सुशीला से कहते हैं कि कृष्ण सी सखा वही सुदामा जी जो अवंतिकापुरी पढ़ने गए थे। सुशीला कहती है कि पढ़ने गए थे, विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सारी प्रकार की विद्याओं से भरे हैं, लेकिन कृष्ण के सखा हैं ये मैं गारंटी से नहीं कह सकती, मुझे पता ही नहीं। अब 10 साल से विवाह हो गया, 8 बच्चों की माँ हो गई, लेकिन ये नहीं बताया सुदामा ने कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। ये कह के भगवान ने कहा ठीक है, इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर का मैं जल पीऊंगा तो उनका कर्जा कैसे भरूंगा, इसलिए मुझको क्षमा करें। और मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, जल लाने के लिए कहा, मैं आगे कहीं जल ले लूंगा, इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण का जल पीऊंगा तो मैं उसको पचा नहीं पाऊंगा। पर भगवान ये कह के चले गए, जल भी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि भगवान अगर जल पीते तो जब चावल में उतना दान दे रहे हैं तो जल में कितना देना पड़ेगा, इसलिए भगवान चले गए। ये बात बता के सुदामा जी रात में आए। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा का जो विधान है, तो संन्यास वृत्ति में भिक्षा याचन होता है कि संन्यास वृत्ति में भिक्षा मांगे वही खाएं। तो भिक्षा मांगने की पद्धति है, एक दिन में 3 घर जाना है, चौथे घर नहीं जाना है। 3 घर में ताला बंद है तो भूखे पड़े रहो, लेकिन चौथे घर गए तो आपका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। ये विषय हमारे ब्राह्मण देवता सुदामा जी 3 घर जाते, ताला बंद होता, भूखे पड़े रहते, स्वयं तो भूखे रहते, पत्नी और बच्चों को भी भूखा रखते। कहते हैं कि सबके घरों में, सब वैष्णवों के घरों में, सनातनियों के घरों में महीने में 2 एकादशी होती है, और सुदामा जी के यहाँ कई बार तो 10-10 दिन की लगातार एकादशी हो जाती है। कुछ है ही नहीं तो एकादशी। बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसे सुदामा जी का चरित्र बता रहे हैं यहाँ पे। तमुपैहि महाभागम साधूनां च परायणम दास्यं द्रविणं भूरि तीव्रते ते कुटुम्बने। हमारे सुदामा जी महाराज रात को आए, हाथ पैर धोया, मुंह धोया और बैठ गए। भोजन जो भी बना है वो धर्म पत्नी लगा रही है, जैसा सब गृहस्थों की पत्नियां दिन भर की सारी समाचार हालचाल भोजन करते समय अपने पति को सुनाती हैं। आज ये हुआ, आज ये हुआ, सासू ने ऐसा कहा, ससुरा ने ऐसा किया, ननद ने ऐसे फोन करके भड़काया, बड़ी भाभी ऐसी, छोटी ऐसी, जेठ ऐसे, देवर ऐसा। जब तक पति भोजन करेगा सारे दिन की कथा धर्म पत्नी सुना देगी। ये हर गृहस्थ की स्थिति है। हमारी भगवती माता सुशीला ने भी वही पालन किया है।
सुदामा जी से कहने लगी, इतने पढ़े लिखे हो, इतने विद्वान हो, अवंतिकापुरी में सांदीपनी आश्रम में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, इतने बड़े विद्वान हो और एक ढंग का काम नहीं किया। 8-8 बच्चे पैदा हो गए, कहीं जाते नौकरी करते, बच्चे पढ़ लिख लेते, नाम होता। अरे अंदाजे से टेढ़े स्वभाव को धारण करते हुए यहाँ कहते हैं एक अंदर विश्वास है कि कृष्ण का नाम लूंगी तो खुश होंगे कि नाराज होंगे। पहले वो भापती है, देखती है, भूमिका बनाती है और भूमिका बना करके कहती है तुम्हारे साथ पढ़ने वाले जो मित्र थे तुम्हारे, देखो जाकर के वो कृष्ण और बलराम आज त्रैलोकाधिपति हैं, सोने के महल में द्वारिका में रहते हैं। और ये बात कहते हुए देखती है पति। क्रोध नहीं आया सुदामा, क्रोध बिल्कुल नहीं आया। मुस्कुराए सुदामा जी, जैसे ही नाम लिया, अस्ते धुरा द्वार भक्त्याम भोजभिष्टा अंधकेश्वरः स्मरतः पाद कमला आत्मनाम प्रियक्षसी। अरे जिनके चरणों में लक्ष्मी उड़ेली जाती है, जो सोने के महल में रहते हैं, भ्रष्टाधिपति हैं, जरा उनको देखो, एक वो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले और एक तुम गोल्ड मेडल लिए हुए यहाँ बैठे। सुदामा जी समझ लीजिए मुस्कुराए। यही स्थिति है आज के जमाने में। समझिए क्या कहते हैं सुदामा जी, स एवं भार्या प्रियो बहुसा प्रार्थितो मृदु। समझ गए, विश्वास हो गया कि जरूर यही सुदामा जी हैं और हमारे पति के मित्र हैं श्रीयापति भगवान, यानी जो कहते हैं द्वारिका में रहते हैं। अब वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि हे मेरे पति परमेश्वर, अपने लिए ना सही, अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे बीत जाएगी, इन बच्चों के लिए आपको वहां जाना चाहिए और जाकर के उनसे मिलिए। आप भले कुछ मत लेना, कुछ मत मांगना, पर जाके देखो वो कैसे ठाट बाट से रहते हैं, कैसे उनका जीवन है, किस प्रकार से वो जीवन को जीते हैं। देखेंगे तो बुद्धि खुल जाएगी, समझ में आ जाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हुए। आया मही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं कुछ हो चाहे ना हो, भगवान का उत्तम दर्शन तो होगा। मिलेंगे 4 मिले 64 खिले 20 रहे कई जो। 4 मिलेंगे, आंखें मिलेंगी और 32 दांत खिलेंगे, 64 खिल जाएंगे, मित्र से मित्र मिल जाएगा और 20 रहे कई जोर और हाथ जुड़ेंगे 10 अंगुलियों से तो आनंद आ जाएगा, मित्र का मित्र से मिलन हो जाएगा। ये सुदामा जी विचार करते हैं। इस सच्चिदम मनसाह गमनाय मतिं दले अप्युपयनम किंचित गृहे कल्याण दीयताम। सुदामा जी विचार करते हैं कि जाना है। सुदामा जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मित्र हैं, वे सखा हैं। केवल कौन कह रहा? सुशीला। और सुशीला के कहने पर मुस्कुराए और वो पूछती कि मित्र हैं, तो सिर्फ हाँ में हिलाते हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। हाँ में हिला दिया। इस सच्चिदम मनसा गमनाय मतिं दधे, यह विचार करके सुदामा ने हाँ में सिर हिलाया। तो कल आप जाएंगे क्या, ये पूछ लिया। भोजन करते करते भूमिका बनी, कृष्ण सखा है, उनको देखने जाएंगे। सुदामा जी जो कह दे वही करेंगे। सुदामा जी का स्वभाव है जितेंद्रिय, मतलब जो कहा सो करेगा, ये जितेंद्रिय का मतलब होता है। तो सुदामा जी से पूछ लिया, सुदामा जी ने कहा बिल्कुल हाँ में सिर हिलाया, जाएंगे। अब जाएंगे तो गृहे कल्याण दीयताम। अब जब हम किसी स्थान पे जाएं, मंदिर पे जाएं, किसी वरिष्ठ से मिलने जाएं, नेता मंत्री से मिलने जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, तो खाली हाथ न जाएं। क्या लिख दिया? दीयते, कल्याण दीयते। सुदामा जी जाएंगे जरूर, परंतु अगर कुछ होगा नहीं घर में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे। अब कुछ है ही नहीं तो क्या लेके जाएंगे? अब जिसके होता है वो ले जाता है, अब जिसके नहीं है तो खाली हाथ आएगा। ये स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ कहते हैं किंचितम गृहे कल्याण दीयताम।
अब चिंता में पड़ गई सुशीला कि घर में न तो चावल है, न दाल है, न गेहूं है, न आटा है, न पैसा है, न रुपया है, न कोई नया वस्त्र है, कुछ भी नहीं है। ये जाएंगे, हाँ कर दिया है तो, परंतु अगर कोई भी उपहार की सामग्री नहीं हुई तो ये नहीं जाएगा, सुनिश्चित नहीं जाएगा। वह विचार करती है क्या करें, तो वह आसपास जो घर बने हैं घरों में गई और जाकर के उनसे याचना करती है। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथक् तांडुलान्, याचना करती है तो एक घर से एक भगवती ने अपने अंजुली में भर करके धान, ऐसी धान जिससे कूट के चिवड़ा बनाया जाता है, वह धान पानी में फूली हुई है, वह 4 अंजुली धान उसके आंचल में डालता है। क्यों? दूसरी सामग्री कितनी दी? क्योंकि इसका रोज का धंधा है, मांगने चली जाती है। तो वो देवी इतनी उदार चरित्र है कि वह धान दे देती है, गीली धान जो पानी में फूली। कहते हैं उसके बाद भी यह महात्मा की जो धर्म पत्नी है वो रुष्ट नहीं होती है। हमारे आपके मन में आता है ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा, यानी दरिद्रो कश्चित सखा, ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कृष्ण सखा कश्चित। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता है, ब्राह्मण कभी असहाय नहीं होता है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण वेद पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है। कई बार हमको आपको सुनने में आता है बोले ब्राह्मणों ने सब अपने लिए लिख लिया। अरे ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने जो ग्रंथ बनाए, जो पुराण बनाए, उसमें सारा संसार तो सबको बांट दिया। नौकरी चाकरी, धन रुपया पैसा, घर द्वार, सारे समाज को दे दिया। स्वयं के लिए क्या रखा? जंगल, पहाड़, खो, कंदरा, पेड़, वृक्ष, एकांत, ऐसी जगह का चुनाव किया। आप समस्त समाज को उन आचार्यों ने, ऋषियों ने सारा कुछ दे दिया, धन दे दिया, राज्य दे दिया, संपदा दे दी। आप लोगों ने उसके बदले समाज को क्या दिया? और वो जंगल में रहने वाले ऋषि महर्षि महात्मा योगी आपको रामायण दे गए, गीता दे गए, 18 पुराण दे गए, योग दे गए, तपस्या दे गए, भजन दे गए, चिंतन दे गए, आपके घर में होने वाली विपत्तियों से निपटने के लिए उपाय दे गए। और हम आप क्या दे गए? उनको क्या दिए? आरोप के अलावा कुछ नहीं देते हैं कि उनने अपने लिए लिख लिया। ऐसा चिंतन हमारे आपके अंदर, वही विषय बताते हैं कि सुदामा जी सारी दुनिया को छोड़ करके केवल ईश्वर को अपने साथ रखना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। याचना करके उनकी पत्नी लाई। क्यों? क्योंकि वो जो ब्राह्मण है वो खेती नहीं कर सकता, वो भिक्षा भी नहीं मांगेगा, क्योंकि जितेंद्रिय है तो भिक्षा कैसे मांगेगा? किसी के यहाँ जाकर के वो नौकरी भी नहीं करेगा, क्योंकि जितेंद्रिय है, भूखा मर जाएगा, पर नौकरी नहीं कर सकता। ऐसा विद्वान है, इसलिए उसकी इंद्रियों को उसने जीत रखा है। याचना करके ले आई, रात भर मूसल से कूटा और कूटने के बाद टुकड़ों में चिवड़ा निकाला, चिवड़ा पृथक तांडुलम, और वो चौल कंडे